जाएंगे। चलो ठीक है, सुनो ज़रा क्वेश्चन। देखो ये चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ टाइप वाइज हैं। उनमें से पहला टाइप आपको सीखना है, बिल्कुल आसान वाला। ये चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं। चलो समझो, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। समझना, क्वेश्चन इसमें कहा गया कि 100 पिको फैरड संधारित्र, 100 पिको फैरड का संधारित्र, मतलब एक संधारित्र है जिसकी धारिता C का मान है 100 पिको फैरड, और इसको 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। कितने वोल्टेज दिया है? 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट तक है। अच्छा, कल इसकी स्लाइड भी लगी मिल जाएगी पहले ही। आज तो इस वजह से ऐसा है क्योंकि जल्दी जल्दी पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहें आप, कल मिल जाएगी सारी चीज़ें सही से। तो ये 100 लिखा है। पी को हटाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 10 की पावर -12 से। और यहाँ पर ये इसको लिख सकते हो 100 को 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -12 फैरड। अगर 12 में से ये 2 घट जाएंगे तो 10 की पावर -10 फैरड बचेंगी। अब यहां से इसको चेंज कर सकते हैं, इसको ना चेंज करो तो। अब पता क्या करना था, इसमें कहा गया था कितने आवेश संचित किया जाएगा, तो Q का मान इसमें पता करना है। तो यहां से आंसर क्या बनेगा बताओ? Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है? CV। Q बराबर कितना होगा? C इंटू V। तो अब Q की वैल्यू पता करनी है। C की वैल्यू वो रखी है 10 की पावर -10 और V का मान है 100। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा ये 10 की पावर -10। इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 100 का मतलब 10 की पावर 2। तो इनको अगर जोड़ो घटाओ आपस में, पावर देखो माइनस की ये प्लस की, घट के कितनी बचेंगी? -8। ये मात्रक होता है इसका कूलाम। तो ये बन जाएगा आंसर। तो ये पहले टाइप का ये पहला क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं। ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब अगला क्वेश्चन सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। कह रहे 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र, जो धारिता है वो C का मान है, ये है 25 माइक्रोफैरड। इसको चेंज कर लीजिए, 25 है, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा कर लेते हैं, इतने फैरड हो गए। फिर कह रहे हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, तो विभवांतर V का मान है 250 वोल्ट। अच्छा, साथ साथ करते रहें, आंसर लाना है सबको। तो ये C का मान इतना, V का मान इतना बन गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है? कह रहे हैं कि कितना संचित होगा आवेश प्लेटों के बीच, Q का मान पता करना है। अभी अभी पढ़ के आए हैं कि Q बराबर कितना होगा? CV सूत्र है से। चलिए रखते हैं वैल्यू यहाँ पर। तो Q बराबर C की वैल्यू कितनी है? 25 गुणे 10 की पावर -6 गुणे V का मान है 250। तो Q बराबर देखिए ये 25 और ये 25 गुणा होगा तो 625 बना देंगे, और ये एक 0 लगा तो यहाँ एक 0 लगा लेंगे, और गुणे में कितनी है? 10 की पावर -6। पॉइंट करके यहाँ 0 समझा जा सकता है। ये पॉइंट अपनी तरफ ले आओ, 2 अंक 3 अंक जितने आ जाए, तो यहाँ से लाओगे पहली बार तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ आएगा तो 3, मतलब आप 3 अंक लाएंगे तो 6.250 बन जाएगा। और 10 टू पावर अपनी तरफ 3 अंक लाए तो 3 पावर प्लस की बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपनी तरफ आने पर प्लस की पावर बढ़ती हैं। और आगे 10 की पावर -6 तो है ही। तो ये Q का जो मान आ जाएगा वो 6.25 गुणे 10 की पावर 6 में से 3 घट जाएंगे तो -3 और मात्रक कूलाम। ये है दूसरा क्वेश्चन। अभी सेम टाइप चल रहा है, Q बराबर CV के अकॉर्डिंग, या C बराबर Q/V की तरह के क्वेश्चन चलेंगे 2 4 5, फिर नए टाइप सीखेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन एक दो तरह से ये दो मिल गए इस टाइप के। अब अगला टाइप इसी पे सीखना है पर थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि
एक संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर, देखो एक संधारित्र है जिसे 100 वोल्ट से आवेशित कर रहे हैं, मतलब अगर Q का मान पता करना चाहें तो वो है, सॉरी आवेशित है 100 वोल्ट से, तो ये V का मान है 100 वोल्ट। फिर आगे पढ़ें, कह रहे हैं आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण कर लेता है, जो Q का मान है वो 2 माइक्रो कूलाम है, तो Q का मान आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, इतना ग्रहण कर रहा है। तो फिर कहा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, C का मान पता करना है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, C बराबर, सूत्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, Q/V। तो C बराबर क्या आएगा, Q की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की पावर -6, V का मान कितना है 100। अगर चाहें आप तो इसे चेंज कर सकते हैं, तो 2 गुणे 10 की पावर -6, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 10 की पावर -6, और ये प्लस की 2 ऊपर जाएंगी तो माइनस की 2 हो जाएंगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 6 और 2 दोनों माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगी और बना देंगी 8, और ये है क्या C, तो C का मान आ गया 2 गुणे 10 की पावर -8 फैरड, ये बन के तैयार है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, बड़े ही आसान है। कहाँ कुछ नहीं, हाँ ये अगर किसी को लगता है कि माइनस प्लस में, तो ध्यान रखें आवेश ग्रहण करने के बाद उसमें कितना आवेश संचित हो चुका है, इससे में कोई मतलब नहीं वो खा रहा है या बाहर छोड़ रहा है, ठीक है। चिन्ह हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है जब न्यूमेरिकल हल करना है इस समय। तो ये आ गया होगा सबको, सब लोग आंसर मैच करते जा रहे हैं अपने अपने, ठीक। कल ये पूरी तरह से यहाँ क्वेश्चन लिखे मिलेंगे आपको, बाकायदे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आज काम चला लीजिए बस। तो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, लेकिन बिल्कुल आसान रहेगा, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, टाइप सेकंड इसे नाम दे सकते हैं। टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहे हैं एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। समझ जाना, एक धातु का गोला है अपने पास और इसकी रेडियस ए दिया है 1 सेंटीमीटर। रेडियस को आर भी मान सकते हो और ए भी मान सकते हो, अभी मैं बता दूंगा आपको कि ए क्यों माना गया है, ठीक है। फिलहाल अभी आर समझते रहिए। फिर कह रहे हैं 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। कह रहे हैं इसको अगर हम 1 कूलाम आवेश दे दें, क्यू का मान दे दें 1 कूलाम, तो फिर ये पूछा जा रहा है बता दीजिए कि विभव उसका कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था गोली संधारित्र की धारिता में पढ़ाया था, या विलगित गोली चालक की धारिता, याद आ रहा है। पहला डेरिवेशन ही था, सबसे छोटा था, विलगित गोली चालक की धारिता। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, लिखते हैं गोली चालक की धारिता। सबसे पहले निकालेंगे गोली चालक की धारिता, तो वहां पर फॉर्मूला पढ़ाया गया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। याद आ गया, A क्या थी जहां पर गोली चालक की रेडियस, इस वजह से यहां पर जो रेडियस है उसको क्या मान लिया था मैंने A। ध्यान रखेंगे, चाहे आप R मान सकते हैं या फिर A, कुछ भी मान लें। अब यहां पर वैल्यू पुटअप कर लीजिए C, इसका मान कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, किसी को याद है। हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9.0 और 10 टू पावर 9। क्या सही लिखा मैंने, ये होता है। और मात्रक लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब समझने की बात यह है कि अपने पास केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान से देख पा रहे हैं। मात्रक की बात छोड़ो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे आते हैं तो इसके बटे में 1 मान सकते हैं, आप मान सकते हैं। तो अगर हम पलट लें इसको तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना देगा, और ये 1 ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की पावर
9। अब मात्रक से अपने से कोई मतलब नहीं, पलट लेंगे उस वो भी पलट जाएगा, बशर्ते हमें वैल्यू की ज़रूरत थी कि इसका मान कितना होगा, तो आंसर ये होगा कि ये है। तो वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू में ए की वैल्यू कितनी बोलो, 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणे 10⁻2 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ए का मान है वो आ जाएगा 1 गुणे 10⁻2। अब आप समझिए, यहाँ से 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 रहेगा, बटे में 9 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर ये -2 तो दिख ही रही होंगी, ये प्लस की 9 है, ऊपर जाएंगे तो ये भी कैसी हो जाएंगी, -9। अब बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 1/9। देखो पावर दोनों कैसी हैं, माइनस की, तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो पावर आएंगी वो 10 की पावर आ जाएंगी -11, और सी है तो मात्रक फैरेड में आ जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि जो सी है वो है, सी की वैल्यू जो निकली है वो है 1/9 गुणे 10 की पावर -11 फैरेड। इतना समझ आ गया। अब देखो निकालना क्या था अपने पास, V। क्या आप जानते होंगे कि हम कह सकते हैं चूंकि C बराबर होता है Q/V, सही लिखा गया। अब सोचो ज़रा, ये V बटे में हमें V का ही मान निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है ये किधर आ जाएगी, इधर, यही तो होगा, पक्षांतर करें तो इसको इधर तो इसको इधर, तो V बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो Q/C बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, तो V बराबर Q का मान, कितना आवेश उसको देना चाह रहे हैं आप, 1 कूलाम, तो Q का मान आ जाएगा 1। C देखिए, C का मान कितना आया, ये 1/9 और गुणे में 10 की पावर -11, और ये जो सबसे नीचे वाली चीज़ होती है कहाँ पहुँच जाती है, सबसे ऊपर। तो जो ये V का मान बन के तैयार होगा वो 9, और ये -11 ऊपर भेज देंगे तो कैसे हो जाएंगी, +11। समझ आया। देखिए ये बटे में 1 है तो लिखा रहने देंगे, देखो ये 9 सबसे ऊपर चला गया तो ये 9 लिखा मैंने, ये वाला 1 है नीचे, ये -11 ऊपर गई तो +11, इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 11 वोल्ट, बटे में 1 से कोई मतलब नहीं। समझ आ गया, अच्छी तरह समझ आया सबको। ये तो है पहला तरीका। क्या इतना टाइम बर्बाद करेंगे हम, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तो हम लोग सीधा दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगा लेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, फ़ायदा है उनका। चलिए ठीक, टाइप 2 इसका देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। देखिए ए का मान है 1 सेंटीमीटर, क्यू का मान 1 है, इसको मैं अलग दिखा रहा हूँ। टाइप सेकेंड का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका मेथड 2। सुनिए ज़रा, जो ए की वैल्यू थी वो थी 1 सेंटीमीटर, ए बोले या आर बोले सेम बात है, 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, समझ गए होंगे। फिर इसके बाद और क्या दिया था, आवेश, उसको आवेश दिया जा रहा था 1 कूलाम का। फिर पूछा जा रहा था बोलिए विभव कितना होगा गोली चालक का। तो एक बात समझिए, जब हम लोगों ने निकाला था गोली चालक का जो विभव होता है वो V बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ε0 Q/R, या बोल सकते हो A, R या फिर A, मैंने समझा दिया ना, चाहे R बोलो या फिर A बोलो सेम बात है। तो वैल्यू रखो। देखो अब इसकी वैल्यू तो आप सीधे ही जानते हैं कि 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, और Q का मान कितना बता दीजिए 1, और R का मान कितना है 1 गुणे 10 की पावर -2, तो V का मान है 9 गुणे 10 की पावर 9, और बताइए ये -2 ऊपर जाएंगे तो +2 हो जाएंगी, तो V का मान आ गया 9 गुणे 10 की पावर 9×2 11, और मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। देखिए ये आंसर देख लीजिए एक बार, और इसका पीछे वाला आंसर देख लेते हैं। देखो सेम आ गया आंसर। तो जब गोली चालक के निकालेंगे तो जरूरी नहीं कि उसकी धारिता पहले निकाली जाए, वैसे सीधे भी आंसर आ सकता है। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हो जाता है, इसको हटाते हैं अगले पेज पे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन एक और पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। बस थोड़ा सा घुमाव है, टाइप 2 ही है, और थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव। देखो एक गोला है, धनावेशित है, उसकी जो रेडियस है, ये मान लो गोला है,
इसकी जो रेडियस है वह 0.9 मीटर। तो बता दीजिए आर बोल सकते हैं या फिर ए बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू है 0.9 मीटर। समझ गए। फिर आगे कहा जा रहा था कि गोले धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। वी का मान कितना है बता दीजिए, 960 वोल्ट। तो कह रहे हैं बताओ कि इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये पता करना है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कह सकते हैं एन का मान पता करना है। ये तो चैप्टर नंबर 1 पे हम लोग चले एक बार फिर से वापस। Q बराबर NE का फॉर्मूला पढ़ा था, यही वो फॉर्मूला है जिससे हम n निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये बताइए, अगर आप चाहते हैं कि आपको n का मान मिल जाए तो आपको किसका मान पता करना चाहिए, Q का, क्योंकि E तो फिक्स होता है। तो n पता करने के लिए पहले क्या लाना होगा आपको, Q। और Q लाने के लिए तो पहले इसमें तो Q दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, वोल्ट का। तो हम लिखेंगे चूंकि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सही लिखा है, यही फॉर्मूला अभी पढ़ के आए थे। तो बताइए V का मान कितना दे रखा है, 960। इसका मान कितना होगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q का मान पता नहीं है, R का मान है 0.9। अगर ये पॉइंट हटा लेंगे तो एक 0 इधर हम बढ़ा सकते हैं, समझ जाएंगे। तो ये 9 से अगर काटोगे तो ये आप 10 बार में इसको काट पाओगे, काट सकते हैं। अगर एक बार ध्यान से देखें तो ये लिखा है 960 और ये लिखा है 10 और ये लिखा है 10 की पावर 9 और उधर बचा Q। ये एक 0 से एक 0 इसका भी ख़त्म हो सकता है। तो ये बचेगा 96 और ये बटे में आ जाएगा तो 10 की पावर 9, उधर बचेगा Q केवल। तो समझिए ज़रा Q का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा, 96 तो है ही। और बताइए अगर ये जो 10 की पावर प्लस की 9 है ऊपर जाएंगे तो माइनस की 9 बना देंगे, सही है। अब मात्रक बता दीजिए इसका क्या होता है, कूलाम। तो ये बन के आ गया अपने पास Q, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है उसको निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। N निकालना है, बिना Q के नहीं निकलने वाला। तो पहले यहाँ पर हमने Q निकाल लिया, अब आसानी से N निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सुनिए ज़रा, हम लिखेंगे Q बराबर NE से, Q बराबर NE से, ये है सूत्र। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। Q का मान आपको पहले निकालना, किसका मान है बोलो, N का। तो ये E गुणे में है, इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा Q बटे में E, उधर क्या बचेगा N। तो आप समझ जाएंगे कि N बराबर Q अपॉन E होता है। तो N बराबर Q का मान कितना निकाला आपने, 96 गुणे 10 की पावर माइनस के 9। तो 96 गुणे 10 की पावर 9 और नीचे आ जाएगा E का मान, ये -9 है। E का मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट हटेगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 960, नीचे आ जाएगा 16 और 10 की पावर -9। ये -19 है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएंगी, प्लस की। अब 16 छक्के 96 होते हैं, होता है, तो यहाँ से ये काट लिया जाएगा। तो n का मान आ जाएगा 60 गुणे में 10 की पावर। बताइए 19 में से 9 घटा देंगे तो बचेंगे प्लस की 10। अब ये आपको पता है कि 60 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 10 और 10 की पावर 10, ये पावर 1 हो जाएगी। तो n का जो मान है 6 गुणे 10 की पावर 10 और 1 मिलकर 11। तो ये हो जाएगा आंसर। एक बार देखिए इसे, अगर कुछ दिक्कत है तो मुझसे बताइए, वरना फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आसान लग रहे हैं, किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें, ठीक।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप सीखिए जो थोड़ा सा होगा क्वेश्चन सेम ही, पर ये टाइप 3 पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर 100 वोल्ट बैटरी द्वारा, कितने वोल्ट की बैटरी है 100 वोल्ट, ये किसका मान हो जाएगा V का, तो जो V की वैल्यू है वो है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट की एक बैटरी द्वारा 900 पिको फैरड धारिता वाले संधारित्र, धारिता को किस से डिनोट करते हैं C से, और ये है कितना 900 फैरड, पिको फैरड है, तो यहां पर बन जाएगा पिको फैरड। तो पिको फैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10 की पावर -12 से गुणा कर लेंगे, आप जान चुके हैं। अच्छा ये जो 900 लिखा है इसको लिख सकते हो 9 गुणे 100, 100 का गुणा 9 में करोगे तो 900 मिल जाएगा, और 10 की पावर -12 है। अगर यहाँ से चेंज करना चाहो तो 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -12 है ही, तो C का मान आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 12 में से ये वाले 2 घट जाएंगे तो बच जाएंगे आपके पास 10 फैरड। देखिए V की वैल्यू ये लिखी है और C का जो मेन मान मिला ये मिल चुका। अब आगे कह रहे हैं तो बताइए उस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से टाइप 3 मिल गया क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बदल गई हैं। हम लिखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, बताइए फॉर्मूला U बराबर क्या होता है, हाफ CV², यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये हल भी कराया गया था, डेरिवेशन इसे पढ़े होंगे। सुनो यहाँ से U का मान कितना है 1/2, C का मान कितना आएगा 9 गुणे 10 की पावर -10, 9 गुणे 10 की पावर -10। V का मान है देखो ये 100, तो V की जगह में रख लेंगे 100 और इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, तो U का जो मान आएगा 1/2 और गुणे में 9 और गुणे में 10 की पावर -10, 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर है। ये जो 10 का स्क्वायर बना है 100 का है और उसका होल स्क्वायर है अपनी जगह में, तो 1/2 गुणे में 9 गुणे 10 की पावर -10 गुणे 2 दूने हो जाएंगे 4। U का मान आएगा 2 से काट लें इसको अगर तो कितना बन जाएगा 2 चौके 8 2 पंचे 10, 4.5 गुणे 10 की पावर 10 में से 4 घट जाएंगे तो -6। अब ये U है, इसका मात्रक होता है जूल क्योंकि ये ऊर्जा है। ये है आंसर इसका, देख लीजिए, अगर कुछ ना है तो मुझे बताइए। बिल्कुल आसान चल रहे हैं अभी, जब कल आपको पूरी स्लाइड दी जाएगी, PPT बन जाएंगी तो फिर आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे, देख रहे होंगे अभी। अब अगला क्वेश्चन बताया जाए, नोट हुआ होगा अब तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा आ गया क्योंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित है, तो इसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपके पास समांतर क्रम संधारित्र वाला समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन आ जाए तो उसके नीचे, क्योंकि अब एनसीईआरटी पैटर्न बदल चुका है, उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि हो सकता है ऐसे लिखा हो कि
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या सीधे ये क्या समझते तो नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा लिखा हो संधारित्र क्या है और फिर लिखा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जस्ट उसके नीचे ही लिखा मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन एक होगा जिसमें एक डेरिवेशन होगा साथ में न्यूमेरिकल्स होगा। तो आप क्या समझेंगे, आधे नंबर डेरिवेशन के होंगे और आधे नंबर न्यूमेरिकल्स के होंगे। तो आपको ज़रूरी है कि उसे पढ़ के जाएँ पूरे, तो इस वजह से ये अच्छा है। और वो डेरिवेशन आया हुआ है कई बार, तो क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो ए की वैल्यू दे रखी है, क्षेत्रफल वो है 3.0 गुणे 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे तथा प्लेटों के बीच की जो दूरी है 0.6 mm है, जो डिस्टेंस है वो 0.6 mm है। तो बताइए इसे चेंज करने के लिए 0.6 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं बताइए, 10 की पावर -3 से। अगर आप चाहें तो ये पॉइंट हटेगा तो एक पावर और माइनस की बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर -4 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया है। तो जो V का मान है वो है 1000 वोल्ट। तो कह रहे हैं बताओ जब इतने वोल्ट से आवेशित करोगे तो ऊर्जा कितनी संचित होगी इसमें, ये क्वेश्चन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बात समझिए, अभी अभी बिल्कुल पढ़ के आए थे, जो U बराबर होता है वो होता है हाफ CV², पढ़े थे अभी अभी इसको। अब इससे पहचान करके एक बार देखो कि आपको U निकालने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, C की और V की, C की और V की। अपने पास यहाँ पर देखो C कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, V है। तो आपको क्या निकाल लेना चाहिए, केवल C पता कर लेना चाहिए, जैसे C मिल जाएगा तो हल कर लेंगे। तो ये है किसके लिए, मैं लिख दे रहा हूँ समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर A∈0/d, याद आया होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ये व्यंजक निकला था। ये है सूत्र, इस सूत्र पे आपको वैल्यू रखनी है। तो बताइए ये वैल्यू अगर यहाँ रखें, इसकी वैल्यू अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसको हटाओ। ठीक, सुनिए, C बराबर A का मान पहले रखना है, तो A की वैल्यू कितनी बताइए, 3 गुणे 10 की पावर -2। ε0 का मान तो फिक्स होता है, सबको याद होगा, 8.85 गुणे 10 की पावर -12। फिर आगे क्या आएगा, बटे में D लिखना है, तो बटे में D की वैल्यू कितनी आई अपने पास यहाँ पर, 6 गुणे 10 की पावर -4। तो 6 गुणे 10 की पावर -4, 3 दूने 6, कट गए 2 बार में। तो C का जो मान आएगा वो आएगा 8.85 और नीचे आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -12 और ये 2 मिलकर 14। देखिए ये 10 12 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 14। और ये जो बटे में बचा है 10 की पावर -4 वो भी यहाँ लिख देंगे। तो C का जो मान आएगा 2 से भाग कर दें इसमें, तो 2 चौके 8 पॉइंट, फिर इसको काटो, 2 चौके 8, फिर 2 दूने 4, एक बचा दशमलव है ही, 2 पंचे 10, 10 की पावर -14। ये 10 की पावर -4 ऊपर भेजेंगे तो प्लस के 4 बन जाएंगे। तो C बराबर 4.425 गुणे 10 की पावर 14 में से 4 घट जाएंगे तो बचेंगे -10 फैरेड। ये किसका मान है, ये केवल और केवल C का निकला है। हमें ज़रूरत किसकी है, U की। क्या बताओ, अगर V आपको पता चल जाए और C पता चल जाए तो क्या आसान है U का मान निकाल लेना। तो अब हम लिखते हैं U का मान, लिखते हैं U बराबर हाफ CV² से, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो U बराबर हाफ, C की वैल्यू कितनी बताओ, 4.425 इंटू 10⁻⁻10। और ये क्या है, V का मान कितना है बताइए, 1000 है। अब 1000 को आप यहीं पर चेंज कर लीजिए 10 की पावर 3 वोल्ट, तो अच्छा रहेगा।
v का मान कितना रखना है आपको 10 की पावर 3 और इसका क्या कर लेना है स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आएगी ए यू बराबर 2 से इसको काट लो, 2 से जैसे काटोगे तो 2 चौक 2 दूने 4, फिर 2 दूने 4, 2 1 के 2, 2 दूने 4, 2 पंच 10, 2.2125 और 10 की पावर -10 और 10 की पावर 3 दूने मिलकर 6 बना देंगी। तो यहाँ से जो u का मान आ जाएगा वो 2.2125 और 10 की पावर 10 में से 6 घट जाएंगे -4। मात्रक u का क्या होगा जूल, क्योंकि ये ऊर्जा है। 1 मिनट का टाइम लीजिए, जल्दी से इसे लिख लीजिए। आ गया टाइम हो गया क्या? हाँ जा सकते हैं फिर। ठीक है फिर अब कल फिर मिलते हैं, अब क्या होगा, है ना, यहीं पर रोक देते हैं।